राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ हमेशा कहीं सुनी जाने वाली तुलसी माता और एकादशी माता की बहुत ही सुंदर कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी तरह की सुंदर सी कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे, बहू, पोती पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के घर में सब बहुत कुशल मंगल और सुखपूर्वक बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े नियम कर्म करने वाली थी। हमेशा एकादशी का व्रत करती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। सुबह सवेरे उठती, तालाब पर जाके स्नान करती और तुलसी माता की सेवा किया करती थी। तुलसी जी को सींचती थी, तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती, आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। उन माई की सहेलियां भी थी और वो हमेशा उनके पास बैठकर कथा कहानी सुनी करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनकी सहेलियां भी उनके साथ बैठी थी और सब आपस में बातें कर रहे थे। तब उनमें से एक कहने लगी कि सुखवती, हम सोच रहे हैं कि द्वारिकाधीश चलें। बड़ा मन हो रहा है दर्शन करने का। तो जितनी भी बाकी बैठी हुई थी वो सब भी कहने लगी कि ये तो बड़ा अच्छा विचार है। हम सबको ज़रूर द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब वो सब सुखवती से कहने लगी कि सुखवती बताओ, तुम्हारा क्या विचार है। तो सुखवती ने कहा कि मैं अपने बेटे बहू से पूछकर बताऊंगी। शाम का समय हुआ तो सुखवती के पोता पोती उनके लिए खाना लेकर आए। तो सुखवती कहने लगी कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है और खाना नहीं खाया। शाम के समय बेटा घर आया अपने काम से वापसी। बेटे का नाम मुरली था। जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूछा कि क्या माँ ने खाना खा लिया। तब उसकी पत्नी बोली कि आज उन्होंने खाना नहीं खाया। तो मुरली अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछने लगा कि माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारी कोई तबीयत खराब है, कोई परेशानी है तो बताओ, मैं वैद्य के पास तुम्हें ले चलता हूँ या वैद्य को बुलवा लेता हूँ। तब उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहने लगी कि बेटा, मेरा द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन है। और शाम को जो भी सहेलियों के साथ बातें हुई थी वो सारी अपने बेटे को बता दी। इतना सुनकर बेटा बोला कि माँ देखो, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है परेशान होने की, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारे जाने का सब इंतजाम कर देता हूँ। बेटे की ये बात सुनकर बुढ़िया माई बड़ी खुश हो गई और वो अपने द्वारकाधीश जाने का ध्यान करने लगी और द्वारकाधीश भगवान का ध्यान करने लगी। कहने लगी बेटा, पर मेरी एक चिंता है। बेटा बोला माँ बताओ क्या बात है। माँ बोली बेटा, अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। और फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी हैं उनको कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, उनकी आरती कौन करेगा? बेटा बोला माँ तुम चिंता मत करो, वो सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा। तुम्हारी तुलसी जी की पूजा वो सब कर लेगी। सब बुढ़िया माई निश्चित हो गई। वो कहने लगी ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बुढ़िया की बहू थी वो मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते, इनके काम बिगड़ जाते हैं। और अब देखो, बुढ़िया माई को आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए भेज रहे हैं। चलो, यात्रा के लिए जा रही हैं वो तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप रहे हैं। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन ही मन में एक साजिश चल रही थी। उसने बोली अपने पति से कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी के और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा अपना सुबह नौकरी पर चला गया और बुढ़िया की बहू थी, उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी जी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ समेत उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैले में रखकर दे दिया और बोली माँ जी, इसमें गोंदगिरी के और काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं को आशीष देती हुई चल दी। अपनी तीर्थ यात्रा के लिए अपनी सहेलियों के साथ जाने लगी और चलते समय अपनी बहू से बोली बेटा, मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए। कहने लगी दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूटे जा रहे थे। सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले, वो तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ जाने लगी।
अब सारी सहेलियां बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वो थक गई तो एक जगह जो उन्होंने देखा कि सराय सी बनी हुई है, वहाँ पर बैठकर वो विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थी वो सब निकाल कर खाने लगी। तो बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें घी से चूर काजू बादाम के लड्डू रखे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू तो खुद खाया और आधा लड्डू सब सहेलियों में बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा लिया। अब सब सहेली कहने लगी, अरे सुखवती सुखवती, ये सुखवती उनका नाम था, तो कहने लगी सुखवती तुम्हारी बहू ने तो बड़े अच्छे लड्डू बनाए हैं, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी में चूर करके काजू बादाम के लड्डू बना के दिए हैं, और एक हमारी बहू है जिसने देखो तेल के पराठे बना के दिए हैं। तब दूसरी बुढ़िया बोली कि अरे मेरी बहू ने तो सूखी रोटियां दी हैं। तीसरी औरत कहने लगी कि मेरी बहू ने तो ये देखो मिर्च रखी है, रोटी दी है। और फिर ऐसे ही सब कहने लगी, अपनी आपस में बहुओं की एक एक बात बताने लगी कि मेरी बहू ने अचार से रोटी दी है। सुखवती के मन से बहू बेटे के लिए और 100 आशीर्वाद निकलने लगे, क्योंकि आज उसे अपने अंदर बड़ा ही ये महसूस हो रहा था कि उसके बेटे बहू उसकी कितनी परवाह करते हैं। उसे अपने बेटे बहू पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अपने पोते पोती और बेटे बहुओं को मन ही मन खूब आशीष देने लगी। फिर आशीष की झड़ी लगा दी। भगवान द्वारकाधीश के गुण गा रही थी और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते वो सारी सहेलियां द्वारकाधीश पहुंच गई। द्वारकाधीश जब पहुंची शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लग रही थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी आंख बंद करके कि प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा यहाँ आना तो सब बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश को मन ही मन अपनी जो प्रार्थना करने लगी, प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब जैसे ही बुढ़िया माई की आंख खुली तो भैया देखा चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई तो लाइन में सबसे आगे खड़ी हुई थी और सामने द्वारकाधीश। बुढ़िया माई की तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो सबसे पीछे थी कहाँ तो लाइन में, और अब सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद ले लेके चढ़ा रहे थे। अब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। बुढ़िया माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन सोचने लगी बुढ़िया माई कि प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, ये महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। अब वो मन ही मन भगवान को याद करने लगी कि हे प्रभु मेरा भी ये जो लड्डू है इसका भी भोग लगाओ, मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो फिर से उसकी आंखें फैल गई आश्चर्य से, क्योंकि द्वारकाधीश जी के हाथ में जो लड्डू था ये तो वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी जी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो जो बुढ़िया माई प्रसन्न हुई, गदगद हो गई वो तो बिल्कुल कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वो सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वो प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर उस प्रसाद को सोचने लगी कि ये प्रसाद मैं घर लेके जाऊंगी, अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे, सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद है। ये सोचकर उसने उस पीतल के डब्बे में वो जो भोग था जो पुजारी जी ने प्रसाद दिया था उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया। बाहर आ गई। बाहर आई तो काफ़ी देर वो अपनी सखियों का इंतजार करती रही। जब काफ़ी देर बाद उनकी सहेलियाँ आई तो कहने लगे कि अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए। द्वारकाधीश जी तो के यहाँ तो हम इतना चल कर आए, इतनी धक्का मुक्की है कि हमें तो दर्शन ही नहीं हुए। कोई कह रही मुझे तो थोड़ा सा हुए, कोई कह रही बड़ी भीड़ है मुझे बिल्कुल नहीं हुए। सब अपनी अपनी परेशानियाँ गिनाने लगे। बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। इस तरीके से वो सारी सहेलियाँ अपनी द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गाँव के लिए वापस चल दी। घर पहुंचने पे बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत आशीर्वाद दिए कि जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी बेटा बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा हुआ था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। तो बुढ़िया माई पूछने लगी कि बेटा बहू कहाँ गई है। तब बेटा बोला माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो माँ कहने लगी बेटा ये तूने क्या अनर्थ कर दिया, मेरे जाने के बाद मैं तो 4-5 दिन की यात्रा पर गई थी और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को घर से निकाल दिया, मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तो बेटा कहने लगा माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया है, मैंने उसे गोंद और बादाम के काजू बादाम के लड्डू बनाने के लिए बोला था,
कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत ही जो पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। बुढ़िया माई कहने लगी, रे बेटा, मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे और मैंने भी खाए, अपनी सखियों को भी खिलाए। कहने लगा कि नहीं माँ, उसने तो ये साजिश रची थी। जब मैं तुलसी जी की पूजा के लिए पहुंचा तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही हैं और मुझे मायके भी नहीं भेजते, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूँ। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटे, मेरे डब्बे में जो एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से वही तुलसी जो लड्डुओं में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरे इसलिए छोड़ दिया था कि भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। अब तो बेटा मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया हो, मुझे तो बहू की वजह से ही ये सब चमत्कार हुआ है मेरे साथ, और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू के मायके जा और बहू को लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को क्या टाले, बेटा चल दिया अपनी पत्नी को मायके से लेने के लिए। अपनी पत्नी को लेकर आ गया। वो मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफ़ी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं होते। मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, मैं तो तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुझे माफ़ी मांगनी है तो बेटा एकादशी माता और तुलसी माता से मांग। अब बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली और फिर सास को याद आया, अरे मैं तो जो द्वारकाधीश से प्रसाद लेकर आई थी वो याद किया। बच्चे आए खेलते हुए, कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई, आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई। दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वो पीतल का डब्बा निकाला, उसमें से वो प्रसाद निकालने लगी। अब जब डब्बे में से प्रसाद निकालने लगी तो पूरा डब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था और उसके ऊपर लड्डू का प्रसाद रखा था। बुढ़िया की आंखें तो फिर फैल गईं कि बेटा, इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं ये सब कहाँ से आ गया, सोना चांदी हो गया। बेटा बहू कहने लगे, माँ ये सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी लगन सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको, एकादशी माता ने, तुलसी जी ने ये फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ो, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। अब तो बहू और बेटा तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में जो हमसे भूल हो गई उसे माफ़ कर दो। बेटा बहू अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे, तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इस तरह से फिर से उनके घर में खुशियों के दिन आ गए। बुढ़िया माई के पास धन ही धन हो गया। उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह करवाए। जब भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उस धन से उन बेटियों के विवाह करवाती। कुएं बावड़ी बनवाने लगी, बच्चों के स्कूल बनवाने लगी, अस्पताल खुलवाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती उतना ही बुढ़िया माई के घर में धन और बढ़ जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही उसने तुलसी माँ की पूजा करी, सेवा करी, कभी नहीं ना कभी एकादशी का व्रत छोड़ती थी, हमेशा एकादशी का व्रत किया करती थी, तुलसी जी को सींचती थी। और तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटे बहू भी बड़े अच्छे से अपने दिन बिताने लगे, बच्चों के विवाह हो गए, उनका पूरा जीवन सुख से बीतने लगा। हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, हे एकादशी मैया, आपने जैसे उस सुखवती माई पे, बुढ़िया पे कृपा करी, ऐसे ही सब पे कृपा करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पे अपनी कृपा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कहानी को शेयर कीजिए। कमेंट में तुलसी माता का जयकारा ज़रूर लगाइए, एकादशी माता का जयकारा ज़रूर लगाइए। राधे कृष्णा।